तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अध्याय 3, जिसे हमने लिया है आपका सपना किसने चुराया बुक से, जिसके ऑथर हैं पर्व हैफिज। पिरामिड योजनाएं। रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वाले जल्दी ही मैदान छोड़ देते हैं। बाय लियोनार्डो दा विंसी। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पिरामिड स्कीम भी कहते हैं। आप इस बारे में क्या जानते हैं? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अधिकतर लोग वास्तव में नहीं जानते कि पिरामिड योजना आखिर होती क्या है। बहुस्तरीय या मल्टी लेवल पिरामिड एक प्राकृतिक ढांचा होता है। इस संसार में कोई भी संगठन जो किसी भी प्रकार का व्यावसायिक, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियां में सक्रिय है, उसका ढांचा पिरामिड के समान होता है। इसका आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। जाने माने लेखक एवं प्रशिक्षण डॉक्टर कॉल्स डीन बैक इसका वर्णन निम्न प्रकार करते हैं। हमारी सरकारें, प्रतिनिधि मंडल, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थाएं, उत्पाद तथा सेवाएं प्रदान करने वाली सफल व्यवसाय सभी मल्टी लेवल मार्केट पिरामिड होते हैं। सबसे निचला स्तर किसी भी मल्टी लेवल पिरामिड का आधार होता है, परंतु उसमें सेवाओं का वितरण ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। हमारे देश को चलाने वाली सरकार भी एक पिरामिड के आकार की होती है, जिसमें सेवाओं का वितरण सरकार द्वारा नीचे की ओर किया जाता है तथा हम अपने वोटों के द्वारा इस नेटवर्क को मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक इसी प्रकार मल्टी लेवल मार्केट कंपनियां अपने उत्पाद तथा सेवाएं किसी पिरामिड में ऊपर से नीचे की ओर वितरित करती हैं तथा हम इस नेटवर्क को अपने धन की शक्ति के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर खींचते हैं। परिणाम स्वरूप इस मल्टी लेवल पिरामिड में एक दो तरफा प्रभाव उत्पन्न होता है, जो पहले ऊपर से नीचे की ओर तथा फिर नीचे से ऊपर की दिशा में गति करता है। पिरामिड में जब गुणवत्ता नीचे की ओर प्रभावित होती है तो जवाब में शक्ति या धन का प्रभाव साफ्तः नीचे से ऊपर की ओर होता है। यदि आप उत्पाद एवं सेवाओं की गुणवत्ता को समाप्त कर दिया जाए तो धीरे धीरे धन अथवा वोट रूपी शक्ति का प्रभाव भी समाप्त होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते पिरामिड रूपी नेटवर्क संस्था चरमरा कर ध्वस्त हो जाती है। देखा आपने, डॉक्टर ब्लैक के अनुसार व्यवसाय, सरकार, शिक्षा तथा धार्मिक संस्थाएं आदि सभी पिरामिड हैं। इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग भी एक पिरामिड ही है। ठीक वैसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट, डेल, जनरल मोटर्स, द गर्ल स्काउट ऑफ अमेरिका, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, दूरसंचार, परिवहन, रेल तथा डाक विभाग आदि। अतः हम कह सकते हैं कि पिरामिड ढांचा किसी भी व्यापार अथवा संस्था की मूल प्रकृति है। अब इसमें शामिल लोगों पर निर्भर करता है कि वे इसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग, क्योंकि इसी से आपके पिरामिड के सही, गलत, अच्छे या बुरे होने का पता चलता है। सिक्के के दो पहलू। सेल फोन के उदाहरण को लेते हैं। ध्यान दें, सेल फोन एक उपकरण मात्र है। यह एक टूल है जिसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किंतु अच्छी, बुरी अथवा गैर कानूनी सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए यह उपकरण समान रूप के लिए उपयोगी है। अर्थात इसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग सिर्फ आप पर निर्भर करता है। आप इसका उपयोग किसी को दुर्घटना की सूचना देने के लिए करते हैं अथवा दुर्घटना के षड्यंत्र के लिए, सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। ठीक यही बात पिरामिड पर लागू होती है। किसी संस्था अथवा व्यापार का ढांचा पिरामिड के समान होने मात्र से उसे उचित अथवा अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कि डॉक्टर ब्लैक ने बताया, यह ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होने वाली सेवाओं पर निर्भर करता है।
अब यदि पिरामिड का उपयोग स्वार्थी या गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाए तो उसे वैध कैसे ठहराया जा सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि दो प्रकार के पिरामिड होते हैं, वैध तथा अवैध। दोनों का ही ढांचा त्रिकोण के आकार का होता है, नीचे से चौड़ा तथा ऊपर से नुकीला। आकार के आधार पर यह अनुमान लगाना कठिन है कि कौन सा पिरामिड वैध है और कौन सा अवैध, क्योंकि यह सब आपकी कार्यप्रणाली, नीतियों या योजनाओं पर आधारित होता है। इस सब्जेक्ट पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे हम वैध पिरामिड योजनाओं का तो अध्ययन करेंगे ही, तथा साथ ही में यह भी जानेंगे कि ऐसी बहुत सी पिरामिड योजनाएं भी हैं जो अपने निचले स्तर पर कार्यरत हजारों लाखों असहाय लोगों के लिए हानिकारक तथा शीर्ष पर बैठे चुनिंदा लोगों के लिए सदैव लाभकारी होते हैं। कि कानूनी रूप से वैध। मेरे संग आगे बढ़ना जारी रखें।